तो ओवैसी साहब, खरगोन की वो वीडियो वायरल है जहां पर एक बिटिया छत पे खड़े होके पत्थर बरसा रही है और उसके बाद वहां उसका घर डिमोलिश कर दिया गया। दोनों वीडियो वायरल है। अगर वो पत्थर फेंक रही थी, मान लिए थोड़ी देर को फेंक रही थी, घर डिमोलिश आपने क्यों किया भैया? कौन से कानून के तहत किया आपने? फिर अगर वो पत्थर फेंकने वाले में और सरकार में क्या फर्क है बताइए? किस कानून के तहत आपने घर तोड़ा? फिर कोर्ट किस लिए हैं? और अगर कोर्ट सजा भी देती है उस फेंकने वाले को, तो घर तोड़ने की सजा नहीं देगी कोर्ट। नहीं, पर घर तो बोल रहे थे कि अतिक्रमण किया गया था, पनिशमेंट दे रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन था सरकारी जमीन पर, सरकारी रोड पर। एक हफ्ता पहले इलीगल घर नहीं तोड़े जा सकते, अब क्यों तोड़े जा रहे हैं? और अगर इलीगल था तो आपने नोटिस दी। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ आप काम करते हैं, आप जज एंड जूरी बन जाते। आप कहते हैं कि पत्थर फेंका गया, घर तोड़ देंगे। रमजान के मुबारक महीने में आप उनको बेघर कर दिए। ये कौन सा आपकी एक सैडिस्टिक प्लेजर आप ले रहे हैं उसमें बैठकर सरकार में? और एक ही समुदाय के घर तोड़ते हैं आप। पर ओवैसी साहब, तो कोर्ट किस लिए है, कानून किस लिए है? फिर बताइए आप। ओवैसी साहब, ऐसे लग रहा है कि आप कानून के संरक्षक हैं, संसद में बैठते हैं, सांसद हैं माननीय। ऐसे में जो आदमी कानून हाथ में ले रहा है, जो पत्थर बरसा रहा है, उसका बचाव कर रहे हैं। अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है तो अगर कोई पत्थर बरसाता है तो वो कोर्ट तय करेगा उसको कि उसको सजा देना नहीं देना। बगैर कोर्ट तय करे आप कैसे सजा देंगे? आप कैसे घर तोड़ेंगे किसी का? आप कौन होते घर तोड़ने वाले? किस लिए सजा देंगे? आप उसको बेघर करेंगे। भारत के संविधान के खिलाफ है, जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। आप एक मुस्लिम समाज को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं उसका घर तोड़कर। और जब मैं कहता हूं कि गलत है तो आप कहते हैं कि नहीं इलीगल था। अरे भाई, इलीगल था तो हफ्ता भर पहले भी तो इलीगल था, मगर आप तय कर लिए कि घर वहां से पत्थर बरसाएगा और इसलिए हम तय कर लिए कि हम घर तोड़ देंगे। आप क्या कोर्ट हैं? आप क्या जज हैं? आप क्या कानून है? कल आप ये तय करेंगे नहीं ओवैसी भारत के लिए खतरा है, गोली मार दो, इसको खत्म कर दो, खत्म कर देंगे आप मुझे? देश संविधान से चलेगा या आपके फैशिज्म से चलेगा? बताइए। क्या आप या आपकी पार्टी इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के लिए सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएगी, कंपनसेशन डिमांड करेगी? सुनिए कि जो इंसाफ करने वाले हैं वही तो जुल्म कर रहे हैं। जो सरकार का काम इंसाफ करना है, जान बचाना है, वही तो इन लोगों को इजाजत दे रही है, वही तो खुली छूट दे रही है, वही तो तय कर रही है कि पत्थर बरस। अरे भाई, कौन से मुस्लिम समाज के जुलूस में किसी मंदिर पर जाकर झंडा लगाया गया? बताइए मेरे को आप। भाई, राम के नाम पर आप जुलूस निकाल रहे हैं और आप उसमें गाना लगा रहे हैं कि टोपी वाले को ऐसा करेंगे, जो नारा नहीं लगाएगा उसको काट देंगे। आप जुलूस में जा रहे हैं, मस्जिद पर झंडा लगाएंगे और आप कह रहे हैं पत्थर बरसाएंगे और घर तोड़ देंगे। टारगेटेड वायलेंस हुआ है राजस्थान में और गहलोत सरकार इसकी जिम्मेदार है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार जिम्मेदार है, गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। पर एक बात तो आप मानेंगे, जिस यूपी में आप प्रचार कर रहे थे वहां एक दंगा नहीं हुआ इस बार। सुनिए, मेरी बात जरा सुन लीजिए। मैं आपको इलेक्शन चुनाव के दौरान में भी आपने सवाल किया था, मैंने आपको कहा था कि यूपी में एनसीआरबी का डेटा है, 2019 के बाद डेटा नहीं आया, जिसमें कहा गया कि 5000 उत्तर प्रदेश में कम्युनल वायलेंस या राइट्स हुए हैं। ये अमित शाह की मिनिस्ट्री ने कहा था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो। गोवा में वीडियो आया कि मस्जिद के अंदर चले गए लोग। आपको तोड़ो तो इतना जनरलाइज आप कैसे कर सकते हैं असद साहब? आप तो खुद माननीय सांसद हैं, बैरिस्टर हैं, लॉ को मुझसे अधिक जानते हैं। ऐसे जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? फिर तो ये भी इंटरप्रिटेशन है कि बीजेपी 5 में से 4 राज्य जीती, यूपी में फिर से करीब 250 सीटें जीती, तो बीजेपी के पास तो मैंडेट है, पर जनता उसको पसंद कर रही है। मैंडेट जनता का मिला, मगर मैंडेट इसलिए नहीं मिला कि आप मेरा घर तोड़ दें बगैर किसी कानूनी वजह के। मैंडेट आपको मिला, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी मस्जिद पर झंडा लगा दें। मैंडेट आपको मिला तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझे डराएं। बीजेपी ने तो जहां जहां दंगे हुए, राजस्थान सरकार ने भी एक्शन लिया।
FIR हुई लोगों के खिलाफ, अरेस्ट हुए लोगों के। क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में जहां पर दंगा हुआ वहां पर टारगेटेड मुसलमानों के दुकानों को जलाया गया। मध्य प्रदेश में पुलिस की पूरी इजाजत से, सरकार की रजामंदी से वायलेंस होता है। कर्नाटक में भी यही हुआ, गोवा में यही हुआ, झारखंड में भी यही हुआ, बंगाल में भी यही हुआ है। मतलब सब लोग मिले हुए हैं, केवल असदुद्दीन ओवैसी सच्चे इंसान है, बाकी सब खराब है इस हिंदुस्तान में। कौन ये दावा कर रहा है? सुमित अवस्थी दावा कर रहे हैं, ओवैसी तो नहीं कर रहा है। आप ही कर रहे हैं दावा। ओवैसी ये कह रहा है कि तमाम सुनिए ना, मैं तो इस देश में अगर सबसे बड़ा गुनाहगार है तो मैं ही हूं ना। मैं ही दंगे कराता हूं, मैं ही मॉब लिंचिंग कराता हूं, मैं ही कहता हूं कि मेरी आस्था का मामला आएगा तो गोश्त नहीं खाना तुमको, मैं ही कहता हूं कि तुमको यूनिफॉर्म के नाम पर हिजाब नहीं पहनना, मैं ही करता हूं ना, दूसरे तो कोई नहीं करते। इसीलिए सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बंगाल के, राजस्थान के, यूपी के, मध्य प्रदेश के मुसलमानों के सबसे अच्छे हैं और सबसे बुरे जो हैं दूसरों के। ये बात को मानता हूं, मैं ही ब्लेम करिए। पर आपकी पार्टी का एक्सेप्टेंस कहां हो पा रहा है? आप मुसलमानों के नाम पर पार्टी चला रहे हैं, आप जगह जगह चुनाव लड़ रहे हैं, पर कहां आपको चुनाव में जीत मिल रही है? यूपी में क्या हुआ अभी आपके साथ असद भाई? सवाल चुनाव के जीत का नहीं है। सवाल क्या भारत के संविधान में इंसान की जिंदगी, इंसान की डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। अगर आप मुझे बेइज्जती करेंगे, मेरी जान को जानवरों से और किसी और से कमतर कर देंगे तो फिर संविधान का, डिग्निटी का क्या होगा भारत के संविधान में? पर असद भाई, आपकी इन बातों का असर मुस्लिम समुदाय पर क्यों नहीं हो रहा है? सवाल उसका नहीं है। क्यों मुस्लिम समुदाय आपके पीछे नहीं खड़ा हो रहा है? क्यों आपको नेता नहीं मान लिया जा रहा है? सुनिए, अरे सुमित साहब, मैं कहां लड़ाई लड़ रहा हूं नेता बनने की? मैं कहां कह रहा हूं कि मुसलमानों का मैं नेता बनूंगा या बन जाऊंगा या बनाऊं? मेरी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई थी, लड़ेंगे। आज इलेक्शन नहीं जीते, कल जीतेंगे। आज समाजवादी हो, बीएसपी हो या उत्तर प्रदेश, मुसलमानों में खुद वो महसूस कर रहे हैं कि जिनको हमने झोली भर भर कर खैरात के नाम पर वोट दिया, आज एक मुंह नहीं खोलते अखिलेश। वो एक साधु जो बना हुआ है, मुनि जिसका नाम है, यूपी पुलिस की प्रोटेक्शन में मुस्लिम महिलाओं को रेप की, उनकी किडनैप की बात करता है और कोई मुंह नहीं खोलता उस बारे में। वो भी जनता देख रही है। चलिए, शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी, वक्त निकाला, जुड़ा हमारे साथ। बात हो रही थी कि आखिरकार देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, और असद साहब का हमला सीधे सीधे राइट विंग पर है, और समझ सकते हैं आपकी दक्षिणपंथी विचारधारा को अपने निशाने पर लेना चाह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी इस पूरी बातचीत